welcome back to my channel. So I am here again with the last stage of the chapter which we were doing, the very important chapter that is tenses. Tenses के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो आज हम करने जा रहे हैं. तो हम कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें काम जो होता है वो परफेक्ट भी हो चुका है होता है और कंटिन्यूड भी होगा. अब आप सोचेंगे कि एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि एक काम परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूड भी हो, क्योंकि हमने तो परफेक्ट में पढ़ा था कि उसमें कोई कसर ही ना हो. ये बताने के लिए इस तरीके के टेंसेस में एक टाइम दिया होता है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. इसका ये मतलब है कि 2 घंटे स्टार्ट होते ही उसके काम का पार्शियली कंप्लीशन शुरू हो चुका था. उसका काम जो है वो पार्शियली कंप्लीट होने लगा था. तो इसलिए ये जो पार्शियली कंप्लीट होने वाला बात है, इसी में एक और चीज भी होती है. काम कंटिन्यू चल भी रहा होता है, काम कंप्लीट भी हो चुका है, पार्शियली कंप्लीट भी हो चुका है और पार्शियली जो है वो कंटिन्यूड भी है. तो इसीलिए इस तरीके के टेंसेस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है आपका हैव बीन. ठीक है, अब ये हैव बीन कहां से आया? व्हेन आई से हैव मीन्स हैव ग्रुप ऑफ वर्ब्स. ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब में हैव का ग्रुप होता है, यानी हैज, हैव, हैड, वो हैज, हैव, हैड आ जाएगा और बीन आ जाएगा. प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव यूज करते हैं, सिंगुलर्स के लिए हैज और प्लूरल्स के लिए हैव. ऐसे ही पास्ट टेंस में हम हैड यूज करते हैं वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल. ठीक है, इसके बाद हम बीन यूज करते हैं. बीन क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वी आर सपोज टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी वर्ब. तो यहां हमने हैव बीन यूज कर लिया. इसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट की बात तो हमने, परफेक्ट का कंडीशन तो यहां पूरी हो गई. अब बात होती है कंटिन्यूअस की. तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं? हम वर्ब की जीरेंट फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. अब अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के टेंसेस में काम और दिया होता है, काम का टाइम दिया होता है. तो उस टाइम को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर. और ये जो सिंस और फॉर होता है, इनको भी यूज करने का टाइम होता है. सिंस यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 2001, सिंस जुलाई, यानी परफेक्ट डेफिनेट जो टाइम होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, निश्चित टाइम बताया जाता है, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं. और जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर. ठीक है, जैसे 2 घंटे से, 6 महीने से, कई सालों से, लंबे समय से, ठीक है, तो बहुत देर से, इस तरीके से इसको हम फॉर यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं पहले टाइप के सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हम तीनों टेंसेस इसी में कवर करने वाले हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहे हैं, रहा है, रही है. अब आप कहोगे कि ये रहे हैं, रहा है, रही है, तो हम कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं. लेकिन माय डियर, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां आपको एक टाइम भी दिया होगा. ठीक है, ये कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरीके की एक्सरसाइज आ जाती है करने के लिए कि आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है सेंटेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस कहां आएगा? जहां काम कंटिन्यूड हो और टाइम भी दिया हो, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट type of sentence, that is affirmative sentence in present perfect continuous tense. तो पहला लिखते हैं हम. तो ये है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे. इसके बाद बीन, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर. उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट, जो टाइम बताया जाएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, वो इसमें आ जाएगा. अगर ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट लिख के हैज या हैव और बीन के बीच में, जो हैव वर्ब और बीन है उसके बीच में आप नॉट लगा देंगे. वर्ब की जीरेंट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फॉर लिख के जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आ जाएगा. ठीक है, यानी इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क होगा कि हैव बीन, जो हैव वर्ब है और बीन है, उसके बीच में नॉट आ जाएगा. ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव है, तो अगर ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव है, यानी कि
आपका क्या से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव है, तो वी विल राइट हैज और हैव इन द वेरी स्टार्टिंग। शुरू शुरू में आप हैज या हैव लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की जीरेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, और फिर जो भी सिंस फॉर जो भी है उसकी जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे। अगर ये दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड वहां रिक्वायर्ड होगा उसकी इंग्लिश लगाएंगे, यहाँ पे हैज और हैव लगाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। तो अब ये मैंने इतनी रैपिडली इसलिए बताया है क्योंकि आप पहले सारे वीडियोस जो हैं अगर वो आपने देखे हुए हैं तो आपको डिटेल्ड रूल्स इनके पता हैं, और क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ करने की जरूरत है। अगर मैं नहीं भी बताती तो शायद आप खुद भी इसको करने में सक्षम होते। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सेंटेंस एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लिखते हैं, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही है, ठीक है, तो वह शी। अब शी सिंगुलर है तो हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे एक अनिश्चित समय है तो फॉर 2 hours, ठीक है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, द गार्डनर has been watering the plants since morning, ठीक है, since morning। और लिखते हैं सपेरा 2 घंटे से बीन बजा रहा है या 3 घंटे से बीन बजा रहा है, द snake charmer has been playing जो भी उसका होता है फ्लूट लिख देते हैं इन फॉर 3 hours, ठीक है, 3 hours। तो ये हमने लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिंपली करना क्या है, सब्जेक्ट लिखिए, हैज या हैव लगाइए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बीन लगा लीजिए, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद फॉर या सिंस लगा के जो भी टाइम आपको दिया हुआ है वो आपका टाइम लिखा जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव की बात। नेगेटिव आपको कहाँ प्लेस करना था, ये करना था यहाँ हैव वर्ब और बीन के बीच में। तो अगर यही सेंटेंस होता कि वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही है तो हम क्या करते, वी वुड हैव रिटन शी हैज not been reading a book for 2 hours. The gardener has not been watering the plants since morning. The snake charmer has not been playing flute for 3 hours. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव जो है वो हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जो कि है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं कि क्या प्लेयर्स 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो प्लेयर्स प्लूरल है तो हैव से शुरू किया, क्योंकि क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल ली, हैव। अब सब्जेक्ट है आपका प्लेयर्स, ठीक है, हैव द प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, और क्या प्लेइंग कर रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट कितने घंटे से, फॉर 4 hours, ठीक है। तो आप डिजिट में भी लिख सकते हैं 4 hours। सो द हैव द, अच्छा इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, हैव द प्लेयर्स बीन तो रह ही गया आपका, बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, हैव द प्लेयर्स बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, ठीक है। ऐसे ही हम लिख देते हैं कि जो शॉपकीपर है वो सुबह से लोगों को राशन बांट रहा है, ठीक है। तो चलो ये बना, अब हमें इंटरोगेटिव चाहिए, क्या शॉपकीपर सुबह से लोगों को राशन बांट रहा है, चलो ये बनाते हैं। तो शॉपकीपर सिंगुलर है हैज, ठीक है। अब लगाते हैं सब्जेक्ट जो कि है हमारा शॉपकीपर,
हैज द शॉपकीपर। अब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद बीन। ठीक है, क्या कर रहा है, बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या बांट रहा है ऑब्जेक्ट, राशन। कितने बजे से या कितने टाइम से, मॉर्निंग से। तो यहां आ जाएगा मॉर्निंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब अगला करते हैं, क्वेश्चन वाला कर लेते हैं। वह 2 सालों से कहां रह रहा है। वह 2 सालों से कहां रह रहा है। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा हो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वह कहां रह रहा है, कहां की इंग्लिश, तो कहां का हो जाएगा, वेयर। ठीक है, वेयर। अब ही सब्जेक्ट है हमारा, वेयर हैज ही बीन। ठीक है, पहले वेयर लगा लिया, हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही सिंगुलर है तो हैज आ गया। वेयर हैज ही बीन लिविंग, कब से, फॉर 2 years। ठीक है, वो 2 सालों से कहां रह रहा है। ठीक है, 2 घंटे से लगातार दरवाजा कौन खटखटा रहा है। 2 घंटे से दरवाजा लगातार कौन खटखटा रहा है। चलो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड है आपका हु। ठीक है, अब हु आपका सब्जेक्ट भी है, तो हु हैज, अब हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट नहीं डालना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका यही है। हु हैज बीन, खटखटाने की, नॉक और आईएनजी आ गई, नॉकिंग एट द डोर, कब से, फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours। तो 2 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। अब जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं करना था एक्सेप्ट द हेल्पिंग वर्ब, सेम वही चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे। केवल एक चेंज करेंगे और वो चेंज होगा आपकी हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो हैव ग्रुप है, ये जो हैव ग्रुप है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हैज, हैव और हैड। और ये जो हैड है ये आपका पास्ट में यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको चेंज क्या करना होगा, जहां जहां आपने हैज, हैव लगाया है वहां वहां आप लगाएंगे हैड। तो जहां जहां आपने हैज लगाया, हैज, हैव लगाया था वहां आप लगाएंगे हैड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पहचान भी बदल जाएगी आपकी। पहले क्या थी, प्रेजेंट में रहे हैं, रहा है, रही है, लेकिन अब तो आप क्या कर रहे हैं, अब तो आप कर रहे हैं पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर डूइंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो रहे हैं और ये जो रहा है, रही है, थे, ये अब क्या बन जाएंगे, अब ये बन जाएंगे रहा था, रहे हैं, रहे थे, रही थी। ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम जो है वो कुछ टाइम से, यानी परफेक्ट भी हो चुका था और कंटिन्यूड भी था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं तुम्हें सुबह से डांट रही थी। ठीक है, टीचर्स 2 घंटे से बच्चों को बुला रही थी। पिछले महीने से वो लोग इस प्रार्थना सभा में आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से रहा था, रही थी, रहे थे वाला जो पहचान होगी प्लस टाइम भी दिया होगा, तो वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर देख लीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अब आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आप लगाएंगे हैड। उसके बाद बीन आ जाएगा, वर्ब की जीरंड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस और फॉर आ जाएगा, और जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि किसान सुबह से खेत जोत रहा था। ठीक है, ये मान लीजिए ये सेंटेंस है आपका सिंपल सेंटेंस में, द फार्मर। ठीक है, अब ये चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, हमको तो लिखना है हैड के बाद लगाना है बीन, वर्ब की जीरंड फॉर्म, प्लो की आईएनजी फॉर्म, प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, किसान जो है वो सुबह से खेत
जोत रहा था। ठीक है, अगला लिखते हैं, लड़कियां कई महीनों से इस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो लड़कियां हमारा सब्जेक्ट है द गर्ल्स। ठीक है, द गर्ल्स तैयारी कर रही थी, पास्ट हो गया आपका, हैड आ गया, हैड बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी करने की, प्रिपेयर और आईएनजी फॉर्म आ गया, प्रिपेयरिंग किसके लिए, फॉर दिस कॉन्टेस्ट। ठीक है, फॉर दिस कॉन्टेस्ट, कब से, पिछले कई महीनों से, फॉर लास्ट मैनी मंथ्स या फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। एक और भी बना के देख लेते हैं हम, जैसे कि नेता जो है, नेता कई दिनों से इस जगह को विजिट कर रहा था। ठीक है, नेता कई दिनों से इस जगह को, इस गांव को विजिट कर रहा था। तो बनाते हैं, तो द लीडर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हैड बीन, विजिट की, विजिटिंग हो गई, विजिटिंग दिस विलेज फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपने फॉर लगाया है। अब ये बन गए हमारे सेंटेंसेस एफर्मेटिव में। अब सपोज करिए यही सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो, तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना था। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम है, केवल हैड और बीन के बीच में आपने नॉट लगा देना है। तो यही सेंटेंस जो है आपके, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, फार्मर सुबह से खेत नहीं जोत रहा होगा, तो क्या करना है आपको, द फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, बन गया आपका। द गर्ल्स हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट फॉर लास्ट मैनी मंथ्स, तो नेगेटिव बन गया आपका। द लीडर हैड नॉट बीन विजिटिंग दिस विलेज फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। तो ये तो हो गए आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड दैट टू द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज द क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद क्या। क्या तुम सुबह से मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो क्या, तुम। ठीक है, तो अब तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें लिखना है हैड। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका यू, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, इंतजार कर रहे थे, वेटिंग फॉर मी, कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कब से इंतजार कर रहे थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, एक और बनाते हैं, क्या टीचर 3 दिन से इसी चैप्टर को पढ़ा रहा है था। ठीक है, तो क्या टीचर कई दिनों से या 3 दिनों से इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, तो हैड द टीचर बीन टीचिंग, ठीक है, द सेम चैप्टर फॉर 3 days। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटेरोगेटिव। अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। सपोज करिए कि यही क्वेश्चन ऐसा होता कि वाई, तुम क्यों इंतजार कर रहे थे मेरा, तुम सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, वाई की इंग्लिश लगा दो, वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, ये हो गया। इसके अलावा ये है, जैसे कि क्यों पढ़ा रहा था। ठीक है, सपोज करो यही होता कि टीचर क्या पढ़ा रहा था। ठीक है, टीचर 3 दिन से क्या पढ़ा रहा था, तो हम देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले व्हाट की इंग्लिश लगा ली, वो क्या की इंग्लिश लगा ली, व्हाट हैड द टीचर बीन टीचिंग। ठीक है, तो क्या पढ़ा रहा था, ये सेम चैप्टर तो अब आएगा ही नहीं क्योंकि हमने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया है, बीन टीचिंग फॉर 3 days। ठीक है, तो टीचर जो है वो 3 दिन से क्या पढ़ा रहा था। एक हु वाला हम करके देख लेते हैं, तुम्हें 4 घंटे से कौन बुला रहा था। ठीक है, तो
हु अब हैड बीन कॉलिंग यू, ठीक है। अब ये देखो, हु क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस सब्जेक्ट भी हो गया। अब हैड बीन को आपने तोड़ा नहीं, हैड बीन लगा दिया। कॉल की थर्ड आईएनजी फॉर्म कॉलिंग यू गई, ठीक है। और यू आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, ठीक है। हु हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब आपके हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो भाई, बेसिकली तो इस टाइप के टेंस की कोई जरूरत हमें अपने कन्वर्सेशन में पड़ती नहीं है। वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 6 महीने से यहीं रह रही होगी, वे 2 दिन से खाना खा रहे होंगे। तो जनरली तो हमें इस टाइप के सेंटेंस की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, तो टेक्निकली तो वी आर सपोज टू बी वेरी साउंड विद ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो वो तो हमको करना ही करना है, तो हम कर लेते हैं इसको भी, ठीक। ऑब्वियसली पहचान जो होगी, ठीक, पहले हम कर लेते हैं, ये फ्यूचर टेंस है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पहचान होगी रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, रही होगी, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, फिर से वही वाली बात, ये सारे जो क्या कहते हैं पहचान है, ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हो चुकी है। लेकिन फिर वही बता देती हूं मैं आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो थी, लेकिन यहां पर इसके साथ एक टाइम लगा होगा, ठीक है। और टाइम लगने से क्या हो जाएंगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, तो हमारा इस टाइप से तो हमारा काम चलेगा नहीं, सिर्फ इनसे तो हमारा काम चलेगा नहीं। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो था वो क्या था, वो आपका वो था फ्यूचर में था। तो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा विल और शैल, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब जो है अब सिर्फ हैव बीन नहीं रहेगी, अब ये हो जाएगी आपकी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। अब यहां हम हैव ग्रुप की बात कर रहे हैं, हैज हैव हैड से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हैज और हैव हम यूज कर चुके हैं प्रेजेंट में, और हैड हम यूज कर चुके हैं पास्ट में। अब हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की, हैव की। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इनको कंबाइंड करके बन जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। और विल और शैल के यूज के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ विल आएगा। और वैसे तो चाहे आप विल जो है वो सभी के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीजें सेम है। आप वर्ब की जीरेंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। वैसे तो ये मुझे अब आपको होमवर्क में दे देना चाहिए, क्योंकि इतने करने के बाद अब तक आपको सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। आप सपोज करिए आप करेंगे विल हैव बीन, आपका हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, ठीक है, विल हैव बीन। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की जीरेंट फॉर्म, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे सिंस या फॉर, और सबसे लास्ट में अगर जरूरत है, और जरूरत अगर क्या है इसमें तो पड़ेगी ही जरूरत, आपको टाइम बताने की जरूरत तो पड़ेगी, तो कॉम्प्लीमेंट। तो स्ट्रक्चर आपका ये आपके पास आ गया। सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया विल हैव बीन, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और कॉम्प्लीमेंट। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। वह 4 घंटे से ऐसे लिख रहा होगा, ठीक है। तो ही विल हैव बीन, ये वाला उतार लिया आपने, विल हैव बीन राइटिंग एन एसे, कितने घंटे से, फॉर 4 आवर्स। तो ये आपका सेंटेंस बन गया है, ही विल हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 4 आवर्स। वो 4 घंटे से ऐसे लिख
रहा होगा। ठीक है, और बनाते हैं, लड़कियां कुछ समय से गाना गा रही होंगी, लड़कियां कुछ समय से गाना गा रही होंगी, तो द गर्ल्स will have been singing a song for some time। ठीक है, वह सन 2001 से इसी घर में रह रहा होगा। ठीक है, या मिस्टर गुप्ता लिख लेते हैं। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता सन 2001 से इसी घर में रह रहे होंगे, तो मिस्टर गुप्ता will have been रहने की, लिविंग इसी घर में, इन द सेम हाउस। कब से, पॉइंट ऑफ टाइम है 2001 से, सेम हाउस सिंस 2001। ठीक है, तो ये हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आप करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या फर्क होगा नेगेटिव में? आप कर चुके हैं इतने सारे, तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी सब्जेक्ट लिखेंगे आप और लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। ठीक है, यानी आपको विल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस सिंस या फॉर, और आपका जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है वो। ठीक, तो हम बनाते हैं। अब सपोज करिए सेंटेंस ये दिया हुआ है आपके पास कि वह 4 घंटे से एक ऐसे लिख रहा होगा। अब मैं कहती कि ये वह 4 घंटे से ऐसे नहीं लिख रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 4 hours, यानी विल और हैव बीन के बीच में आपका नॉट आ जाएगा। सेम ऐसे ही द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर सम टाइम, विल और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द सेम हाउस, तो विल और हैव बीन के बीच में आपका नॉट आ गया। और बड़ा इजी है आपका सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज अगेन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट विल स्टार्ट विद क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं उनका हम स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिख ली विल। ठीक है, याद रखिए जब मैं विल की बात कर रही हूं, विल और शैल जो है आप चाहे अलग अलग भी लगा सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, या फिर सीधे विल भी लगा सकते हैं क्योंकि नाउ विल इज एक्सेप्टेबल विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमने विल लगा लिया, इसके बाद लिखा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा हैव बीन। ठीक है, वर्ब की जीरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। ठीक है, और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट जो भी था। ठीक, सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है और बन जाएगा आपका डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले सिंपल बनाते हैं, क्या से स्टार्ट करने वाले। क्या तुम सुबह से एक नॉवेल लिख रहे हो? ठीक है, लिख रहे होगे, क्या तुम सुबह से एक नॉवेल लिख रहे होगे? ठीक है, तो विल यू हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कैसे आ गया ये भैया, कैसे आ गया? कुछ मुश्किल था क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आप देखिए, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख ली विल, सब्जेक्ट हो गया आपका यू के बाद आपको उतारना है हैव बीन, वर्ब की जीरेंट फॉर्म लगानी है, वर्ब थी आपकी लिखना, लिखने की इंग्लिश हो गई राइट की आईएनजी फॉर्म हो गई राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है? नॉवेल लिख रहा है। कब से लिख रहा है? फॉर या सिंस? क्योंकि मॉर्निंग से लिख रहा है तो हमने लगाया सिंस और मॉर्निंग। ठीक है, और बनाते हैं, क्या लड़के 2 महीने से लगातार मैच जीत रहे होंगे? ठीक है, चलो ये करते हैं। तो विल द बॉयज बी विनिंग द मैच
ठीक है, 2 महीने से लगातार, कंटिन्यूअसली फॉर 2 months, फॉर 2 months, क्या वो 2 महीने से लगातार मैच जीत रहे होंगे? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब सपोज करिए ये क्वेश्चन वाला होता, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे, सपोज करिए क्वेश्चन ऐसे होता, तो बनाते पहले इंग्लिश लगा लो, क्या की व्हाट हो गई क्योंकि सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक। व्हाट विल यू हैव बीन, पहले हैव लगाइए फिर बीन लगाइए, बीन डूइंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे। ऐसे ही इन सेंटेंसेस जो है इनको भी चेक किया जा सकता है, ठीक है, कि क्यों लिख रहा होगा, वो सुबह से नॉवेल क्यों लिख रहा होगा, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश लगा दो, व्हाई विल यू हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये बन गया। विल द बॉयज बी विनिंग दिस मैच कंटिन्यूअसली फॉर 2 months, ठीक है। सपोज करिए कि होता कि व्हेन, कब ये मैच 2 महीने से कब जीत रहे होंगे, तो व्हेन विल द बॉयज बी विनिंग द मैच कंटिन्यूअसली फॉर 2 months। एक हु वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं, तुम्हें 2 दिन से तुम्हारे बिल कौन चुका रहा होगा, ठीक है। तो चलो ये लिखते हैं, हु से स्टार्ट किया, विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन एक साथ क्यों आ गया बताओ जरा, क्योंकि यहाँ जनरली हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट लिखते हैं विल और हैव बीन के बीच में इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसको हमने आगे प्लेस कर लिया और ये एक साथ हो गई। हु विल हैव बीन पेइंग योर बिल्स, ठीक है। तो पे की थर्ड फॉर्म, पे की आईएनजी फॉर्म पेइंग हो गई, योर बिल्स कब से, फॉर 2 months, ठीक है, 2 महीने से, तो 2 महीने से तुम्हारे बिल्स कौन चुका रहा होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके टेंसेस का चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको एक कार दिखा दी, कार के सारे अंजर पंजर जो भी थे वो आपको दिखा दिए, आपको ये बता दिया कि हर अंजर पंजर का यूज कैसे होता है, आपको खुद करके बता दिया, दिखा दिया कि भाई ऐसे आप कार ड्राइव कर सकते हैं। एक आध बार आपको साथ में लेके भी कोशिश कर ली मैंने कार ड्राइव करने की, लेकिन अब जो है वो असली रोल शुरू होता है, एंड नाउ द रोल स्टार्ट्स ऑफ यू, आपका रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज कितनी सीखी है ये डिपेंड करता है किस पर, आप पर, ऑब्वियसली। तो बस अब देर किस बात की है, आप तुरंत शुरू करिए, इन सारे तरीके के सेंटेंसेस को अब आप सीख चुके हैं, अरे छा जाइए दुनिया में, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश बोलिए, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश लिखिए, आप डेली एक स्टोरी बनाइए, ठीक है। जो सबसे इजी एक्सरसाइज होती है वो होती है, आपने सब तरीके के सेंटेंसेस सीख लिए, आप डायरी एंट्री करना सीखिए इंग्लिश में। दिन भर में आपने क्या किया वो सारी एंट्रीज जो है वो आप इंग्लिश में अपनी डायरी में करिए, ठीक है, और देखिए कि ठीक है कि नहीं। आप बोलिए, आपने जो दिन भर में किया आप रोज शीशे के सामने बोलिए, और देखिए ये टिप्स फॉलो करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी, जिससे आप नए से नए वर्ड सीख पाएंगे, और इन टेंसेस के साथ जब उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कोई भी आपको ओवरशैडो नहीं कर सकता। सो हियर आर द बेस्ट विशेस फ्रॉम योर टीचर, गो अहेड एंड रॉक द वर्ल्ड।